Yes, now we got it. Chalo, great. Yes. सो हेलो एवरीवन, अगेन आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है आज एस्ट्रो आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। और मैं डॉक्टर सूर्या अग्रवाल दीपक नामदेव के साथ आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आज हम सब जुड़े हैं इवेंट प्रिडिक्शन के बारे में बात करने के लिए कि कैसे हम नेम नंबर्स के थ्रू इवेंट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे अगर हमारा कोई नेगेटिव नेम नंबर, अगर हमारा नेम नंबर किसी नेगेटिव नंबर पे ज्वाइन होता है तो वो हमारी लाइफ में कैसे बैड इफेक्ट्स कर सकता है। बहुत सारी बातें आज हम नेम नंबर को लेके करेंगे और बहुत सारे मिथ जो मार्केट में है उनको बर्स्ट करेंगे। बिकॉज आज हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट पे बात करने वाले हैं, आज हम ऑथेंटिक नॉलेज पे बात करने वाले हैं और बहुत कुछ। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो बहुत सारी नॉलेज आज इस क्लास में से आप लेके जाओगे। सो स्टार्ट करने से पहले एक जयकारा लगाएंगे, बोलो हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। सो यस, सो बुलाते हैं दीपक जी को और आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि मतलब नाम में क्या छुपा है, कैसे हम अपने इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा, जैसे मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ कि हम मोबाइल नंबर से इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है हम उससे इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी से इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट नेम नंबर से इवेंट प्रेडिक्ट करना नोबडी टीचर्स इन द मार्केट। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑथेंटिक नॉलेज के ऊपर। सो दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच, आज आप ज्वाइन हुए और आज हम बात करेंगे नेम नंबर्स, राइट, इवेंट प्रेडिक्शंस की। जी, सबसे पहले तो आप सभी को एक गुड आफ्टरनून। एंड अब देखो 1-1.5 घंटा क्लास चलने वाली है, सो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो एज यूजुअल, जैसे दीपक जी बोलते हैं। बिकॉज अब हम एक रॉकेट साइंस या एक ऐसी चीज पे पहुंचने वाले हैं या हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो आज से पहले आपने बहुत कम जिसके बारे में सुना होगा। जी दीपक जी। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। मुझे इनवाइट करने के लिए और आप सभी का धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आपके ज्ञान में वृद्धि करके ही हम आपको यहाँ से भेजें। तो आप बने रहिए और बहुत सी नई चीज़ें आपको यहाँ पता चलने वाली हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जो हैं वो शायद मुझे जानते हैं, कुछ नए जुड़े हैं वो आज जान जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ का ना लेते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आप सबने न्यूमरोलॉजी कोर्स किए हैं, हमने भी किए हैं और अभी भी हमारे कोर्स चलते रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसकी खत्म हो जाए समझ लीजिए कि वो डेड हो गया। अनस्टेबिलिटी जो होती है वो दर्शाती है कि आप अभी तक जिंदा हैं, आपकी भूख खत्म नहीं हुई। जो कहते हैं ना मैं स्टेबल हो गया, समझ लो वो डेड हो गया। तो अनस्टेबिलिटी आपको बताती है कि आप जिंदा हैं, राइट। तो नॉलेज की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सबने न्यूमरोलॉजी कोर्सेज किए हैं, किसी ने पाइथा किया है, किसी ने कबाला किया है, किसी ने शेल्डियन किया है। शेल्डियन की तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इनफैक्ट मुझे मेरे पास लगभग 15 से 16 तरीके की न्यूमरोलॉजी होती है, लेकिन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैं बार बार इस साल में 4 बार कराता हूँ, ये 4th टाइम है। नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि इसके बाद लोगो डिजाइन आएगा या रिस्ट वॉच आएगा या एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज आएंगे। तो ये इस साल का न्यूमरोलॉजी का इस प्लेटफॉर्म पर भी और मेरे पे भी आखिरी टर्म्स है, क्योंकि 4th कोर्स हो रहा है। तो आप जो ज्वाइन करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास में मैं आपको बहुत डीप कंटेंट दे करके भेजूंगा, बहुत तगड़ी नॉलेज दे करके भेजूंगा। इवेंट कैसे निकालते हैं, इवेंट का क्या मतलब होता है, आपकी जिंदगी के अंदर मेन घटनाएं कैसे घटती हैं, आप उन्हें कैसे बताएंगे। देखिए कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, आप इस पेशे में हैं, आपको इस चीज का वो है कि क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है, तो अगर आप उसको 75% भी उसकी लेंथ तक पहुंच जाते हैं कि आपने प्रिडिक्ट ठीक किया, तो समझ लीजिए कि आपकी विजय हो गई। तो जैसे मानने वाली बात है, किसी का कोई नेम है, आप उसको काउंट करते हैं एज पर शेल्डियन टेबल, वही ज्यादा प्रिसाइसली हिट करती है, टारगेट हिट करती है। तो आपने उसको नेम को आपने उसको काउंट किया। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अपने यहाँ एक नेम नंबर बताइए, कोई भी बताइए जिसको न्यूमरोलॉजी आती है। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना नेम नंबर, कोई भी एक नेम नंबर फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। इतनी देर लग रही है नेम नंबर लिखने में? कोई भी लिखो। ओके, दीपा पिल्लई मैम कह रही है 5। नहीं दीपा मैम, 5 किससे बन रहा है ये बताओ। सुधा शाह मैम कह रही है 8। दीपक गुरुजी कह रहे हैं 34। 34, तो हमेशा याद रखिए, चलो 34 को ही लेते हैं। अब ठीक इसको है, हम कैसे देखना है, देखिए ज्यादा जो बड़ा इवेंट होगा वो कैसे आएगा, आपका जो नेम नंबर है
उसको आप डबल डिजिट में लेते हैं, सिंगल डिजिट मत जाइए कि हाँ 1 5 6 पे ऐड हो गया है, 3 4 पे ऐड हो गया, ऐसे नहीं। 34 आप कंपाउंड नंबर देखिए और इसको अपनी एज पे अप्लाई कर दीजिए। तो क्या मतलब होगा कि आपकी जिंदगी में इवेंट 34 ईयर में भी आएगा रनिंग एज, और 43 ईयर में भी आएगा रनिंग एज। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। जैसे मेरा नेम नंबर दीपक नामदेव ऐड होता है 50 पे, तो ये मैं बात श्योर करता हूं कि जब मैं 50 का होऊंगा तो मैं कंप्लीटली वर्ल्ड वाइड हो चुका होऊंगा, मेरे जिंदगी में बहुत तगड़ा इवेंट आएगा, बहुत जबरदस्त इवेंट आएगा, ये मैं पहले से कह। अभी इसमें एक चीज और है जी, आप बाद में हैंड रेज करना है, मेरा फ्लो बना हुआ है जी, अभी सब। बाद में क्लर्क क्वेरीज लेंगे, अभी आप लोग पढ़ो बस। चाहिए अगर किसी को पॉजिटिव फीडबैक देना है तो बाद में आप नोट करके रखिए, उससे बाद में दीजिएगा। ऐसे ही आपको और माइनर प्रिडिक्शन देना है अपनी हेल्थ के बारे में। आपका फर्स्ट नेम नंबर देखिए क्या है, जो पहला नाम है आपका, जैसे जितेन एच वीरा है तो जितेन आप देखेंगे तो जितेन का जो ऐड होगा वो एज अगर निकल गई है, अब आप बार बार चेंज करते हैं उसका मुझे कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसका एक नाम बचपन से चलता हुआ आ रहा है, आप देखिए जो आपका पहले नाम का टोटल आता है, कुछ भी आता है, और वो एज निकल भी गई, तो आप अपने पन्ने पलट के देख सकते हैं रिकॉल करके माइंड को। वो एज मान लो किसी का नेम नंबर ऐड होता है 32 पे, 33 पे, 34 पे, या ज्यादा किसी का कम पे एज ऐड होता है 25 पे, 26 पे, 27 पे, 24 पे, 23 पे, तो 23 में भी आएगा, 32 में भी इवेंट आएगा। ये आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग आएगा, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ की हलचल भी होती दिखेगी। तो फर्स्ट नेम नंबर से और फुल नेम नंबर से आपने 4 इवेंट आप देख सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। और इसके अंदर जो आपका नेम चल रहा है, किसी का एक नाम अभी लूंगा मैं, सबका लूंगा, मतलब सबका तो पॉसिबल नहीं, किसी का एक का नेम लूंगा और आपको मैं वो चीज अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे वो इवेंट निकालते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ये थोड़ा बाद में लेते हैं। आप अपने अपने माइंड को रिकॉल करो कि आपके फुल नेम नंबर का जो टोटल आ रहा है उसको अपनी रनिंग एज पे अप्लाई करो। आप बताइए कि आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स आए थे उस रनिंग एज में, और उसका आप वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो। चलिए आपको मैं एक और वाव फैक्टर बताता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट अभी बताता हूँ मैं। एक और वाव फैक्टर बताता हूँ। आपका जो बर्थ डेट है, जो भी आपका बर्थ डेट है, उससे पहले आप 54 डेज पहले लगा लो और 54 डेज बाद में लगा लो। मतलब ये लगा लो कि ये हो गया 3, लमसम 2 महीने से थोड़ा कम। तो उस समय के अंदर आपके इवेंट्स आते हैं, आपकी लाइफ में हलचल होनी शुरू हो जाती है। आपका जब बर्थ डेट है, मान लो किसी का बर्थ डेट, अभी मान लो मेरा बर्थ डेट 4 जुलाई है, राइट, तो अभी हमारा एक इवेंट हुआ, तो मेरे लाइफ में वही इवेंट है, मेरे मान सम्मान में वृद्धि हुई। एक और बहुत अच्छा इवेंट हुआ, मैं यहाँ बता नहीं सकता, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, राइट। ज्यादातर किसी को अपना मैरिज का देखना हो या कुछ और चीज देखनी हो, तो आप ज्यादातर उसको क्या बोलोगे सामने वाले को कि आपका जो बर्थ डेट है उससे 54 डेज पहले, क्योंकि 9 का साइकिल चलता है, 54 डेज पहले और 54 डेज बर्थडे के बाद आपको इसमें इवेंट होते दिखेंगे उसकी जिंदगी में। ये बात से किस किस ने कनेक्ट किया, ये बात मुझे पता है पक्का कनेक्ट करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल फुल परसेंट 100% फैक्ट है। ये सबके साथ कहीं ना कहीं रिलेट होता ही है, हमारे साथ तो हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंटेंट में शामिल किया, और हमेशा ऐसा होता है। घर में कोई ना कोई मेरी फेवरेट चीज आ जाती है, किसी रिश्तेदार से बिगड़ी होती तो बन जाती है, कहीं पेमेंट अटकी हो तो वो आ जाती है, कुछ ना कुछ डिग्री मुझे मिल जाती है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मुझे इवेंट्स आते हैं, है ना। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, कोई आपका जो बर्थ डेट है उससे 54 डेज पहले आप चलेंगे, देन 54 डेज उसके बाद, तो आपको उसमें इवेंट्स दिखाई देंगे। ये लगा लो लमसम आपको 4 मंथ के अंदर अंदर आपको, जहाँ जो भी बर्थ डेट है आपका, जो भी बर्थ डेट है, चाहे किसी मंथ में आ रहा हो, ठीक है जी, ये चीज है। तो अभी तक आप सबने रिलेट किया इस बात से? सूर्य मैम, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप लोगों ने रिलेट किया इस बात से कि आप अपने बर्थडे के अप्रोक्सीमेटली 54 डेज पहले और 54 डेज बाद आप इवेंट विद इन 54 डेज, मतलब पहले और बाद में आप कोई ना कोई अपनी लाइफ में इवेंट जरूर देखते हैं। अब आप सब अपने अपने बर्थ डेट को काउंट करें और चैट बॉक्स में लिखें। सब अपने अपने बर्थ डेट को काउंट करें, इसको इसको भी काउंट करने का तरीका होता है। सब अपने अपने बर्थ डेट को काउंट करें और चैट बॉक्स में लिखें। इससे भी आपकी जिंदगी में आपको इवेंट का पता चलता है कि कैसे आएगा। बर्थ डेट की लड़ाई हो जाती है तो वो इवेंट ही है। आपके बर्थ डेट में नंबर की रिपीटेशन होंगी मैम,
और जो आपका नेम नंबर होगा वो आपके बर्थ डेट के एंटी एंटी ऐड हो रहा होगा। ये भी एक बहुत चीज मायने रखती है कि आपका बर्थ नाम जो है, अभी बेसिकली जो कोर्स होने वाला है नाम के ऊपर ही होने वाला है। ये नाम बनाने की बड़ी जबरदस्त लेयर होती है। मैम पूरा टोटल कीजिए 28/7/1983। तो एक 7 और एक 8 पूरा को। सिद्धार्थ जी ने लिखा है, सिद्धार्थ जी का बताऊं? बोलो। एक मिनट, ऊपर चला गया। अभी 11/11/1975 टोटल उन्होंने 8 लिखा है। सिद्धार्थ यू सोनकारा 75। हाँ जी, 11/11/1975 टोटल उन्होंने लिखा है 8। नहीं तो उसको टोटल आप 26 लिखो। टोटल आप 26 लिखो तो 26 की एज में भी आपको इवेंट आएगा और 62 की एज में भी आपको इवेंट आएगा। ऐसे आप इसको काउंट करेंगे। जो भी आपकी बर्थ डेट का टोटल है उससे जुड़ी हुई जो डेट निकल करके आ रही है वो, और वाइस वर्सा उसका उल्टा, उस आपके रनिंग एज में आपको इवेंट दिखेगा। ये एक मोटा मोटा इसमें कैलकुलेशन निकल करके आता है। ठीक है, ये 28/7। तो इसको टोटल करो मैम, कैसे करेंगे? 28/7/1983 38 में आपके इवेंट आएगा और 83 में आपके इवेंट आएगा। सैमसंग कौन है मुझे नाम नहीं पता, सैमसंग टू यू। हाँ, तो ऐसे आपको देखना है। जैसे राज अग्रवाल मैम ने लिखा टोटल आता है 32, तो यानी कि उनकी लाइफ में जब 32 रनिंग था तब भी इवेंट आया होगा, 23 रनिंग था तब भी इवेंट आया होगा। हाँ, ये पक्की बात है। आपको ऐसे ही देखना है। नेम नंबर आपका जो टोटल हो रहा है उसका वाइस वर्सा उल्टा करना है आपको। जो बर्थ डेट आ रही है टोटल करके उसमें भी आपको इवेंट दिखाई देंगे। ये 100% फैक्ट है। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, किसी को कंसल्टेशन देते हैं तो आपको सामने वाले को आप इंप्रेस कर सकते हैं और वो आपको यस ही बोलेगा। ये फैक्ट है। आप और ज्यादा किसके डिटेल में जाए तो अभी आपका प्रैक्टिस इतना नहीं है, क्योंकि हम तो काफी लोग कंसल्टेशन देते हैं तो पता चलता है। तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में हलचल इस पीरियड में होगी और अच्छे से हलचल होगी। ठीक है। किसी ने लिखा है कि उनका नेम नंबर सॉरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 69 है। सो अगर किसी का टोटल 69 है तो उसकी 69 में इवेंट आएगा, मतलब रनिंग 69 तभी होगा, इसकी उम्र तो इसकी लंबी है। उम्र तो उसकी लंबी है। चलो ग्रेट, अगर वो 96 का नहीं भी हुआ तो 69 तक तो जाएगा ही जाएगा। क्या बात है, ग्रेट। नेम से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और ये बहुत ही कमाल की चीज होती है, बहुत बड़ी कमाल की चीज होती है। इससे आप ये पता चल सकता है कि कौन सी चीज कब होती है। वो मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं उसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आपको एक एक व्यक्ति अपना बोलो, जैसे राज अग्रवाल है। राज अग्रवाल तो छोटा नाम हो गया, कोई वैसे तगड़े वाला नाम दो। बड़ा सा नाम ढूंढे। जतिन एच वीरा कहाँ है? उनका नाम मुझे थोड़ा सही लगता है, बड़ा सारा। और बड़ा सा नाम ढूंढते हैं, रुको। दीपक आहूजा। और बड़ा नेम, फटाफट बड़ा बड़े नेम अपने लिख के भेजो। जिसका सबसे बड़ा नेम होगा उसका अब हम नाम लेंगे आज। आदित्य श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, इसको एस आर हटाओ भैया, इसको वो करो एस एच। एस आर सत्य, अच्छा ठीक है, एक नाम आया था सत्यभामा चिरीमार। अच्छा, इतना लंबा नाम? हाँ, जी बताओ। सत्यभामा चिरीमार। स्पेलिंग ठीक है? सत्यभामा चिरीमार मैम, मैम है कौन है, सर है, प्लीज अपने हैंड रेस करो एक बार। सत्यभामा जी। अभी इसको ले लेते हैं सत्यभामा। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। अब देखिए, ये उन लोगों के लिए क्लास नहीं है जिनको बिल्कुल न्यू है, पहले मैं बता दूं आपको। ये मास्टर क्लास है और उन लोगों के लिए है जिनको न्यूमरोलॉजी आती है और जिनका थोड़ा बहुत बेस बना हुआ है। लेकिन जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें हम स्क्रैप से शुरू करेंगे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। यस, यानी कि जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं भी हाँ। आती उनके लिए भी ये कोर्स है। अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते नहीं हो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से क्लास में स्टार्ट करेंगे, ABC से। ठीक है जी। सत्यभामा, यस, BHAMA। आप मैम देखो, सामने ही दिख रही है। अब जिसका भी है, आप सभी को शेल्डियन टेबल के बारे में पता है, ये सबको बाय हार्ट ही होती है। तो ये एक नाम मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कैसे चीजें काम करती है। ठीक है, सत्यभामा। ठीक है, अब हमें इवेंट निकालना है।
इसके बारे में, तो कैसे निकालेंगे? कुछ भी उसको बताना है तो कैसे बताएंगे? देखिए सीधा सिंपल भी हिसाब होता है, जो भी इस लेटर की वैल्यू है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 3 1, टी की आती है 4, वाई की आती है 1, ए की आती है 1, बी की आती है 2, 5 की, एक एच की 5, ए की 1, एम की 4 और ये। अब आपको इसके अंदर है ना पेयरिंग करनी है, कैसे करेंगे? अब इसका इनका एक इवेंट आएगा 31 में, अब इसका वाइसा वर्सा कर दो 13 साल में, देन आगे चलो एक इवेंट आया 14 ईयर में, देन एक इवेंट आएगा इसका 41 में, ठीक है 14 में 41 में। अब ये 41 इसका ज्यादा, इस 41 के अंदर जो होगा ना वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये इसका पेयरिंग 2 बार बन गई। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो 41 आएगा इसके अंदर ज्यादा इसका इफेक्ट नजर आएगा, लाइफ के अंदर चेंज आएगा। और एक चीज, सत्यभामा मैम अनम्यूट है, उनसे एक बार पूछें कि उनकी लाइफ में इवेंट आया था। जी सत्यभामा मैम। हाँ जी, हाँ मैं बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम 31 साल की उम्र में आपकी लाइफ में कोई इवेंट आया था? देखो ये इनका पूरा परफॉर्मा बन गया। अभी आप कितने साल की है मैम? अभी मेरे को 76 रन कर रहा है। ये तो क्रॉस ही कर गई नेम अपना, आपने लिया, आपने सेलेक्ट भी ऐसे बंदे को किया जब अपना नाम ही क्रॉस कर चुकी है। मैम 52 या 51 की एज में आपको कोई इवेंट याद है? 51 में? हाँ 51, हाँ 51 में मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हुए थे। देख लो, आपने लिखा है दीपक जी 51 था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्रॉस कर दी इन्होंने, और ये अगर इनकी मेमोरी अगर शार्प है तो 14 तक तो नहीं दिखेंगे, 41 तक नहीं दिखेंगे, लेकिन मोटा मोटा पता चल जाता है, 52 का भी पता चल जाता है। तो ऐसे आपको ये इसका मेथड होता है ये। अब यहाँ पे इनका नाम चाहे कुछ भी हो, मान लो अगर शर्मा होता ना यहाँ पे शर्मा, ऐसे ही फर्ज करो शर्मा होता तो ये 3 का आता, तो ये अगेन इसको अपन मर्ज कर देते 1 3 का फिर बनता। ऐसे अपन को लेना है, किसी का भी देख लो, आपको सामने क्लाइंट को अगर बिजी रखना है, आपको अगर अपना थोड़ा लोहा मनवाना है, तो आप इस तरीके से उसको बोलेंगे तो वो यस करेगा, और ये चीज सही भी है। यहीं से मेजर इवेंट, इसीलिए अब देखो आप सोचो, आप नाम करते हैं, कोई के नाम है क्या, अब ये नाम में ये रखा हुआ है, अंदर ये ऐसे देखा जाता है। इस तरह से लाइफ चलती है। अब यहाँ पे कमाल की बात आती है, क्या बात आती है? अच्छा इनके उसमें ना डीफेम भी लिखा हुआ है, पता है, जिससे ज्यादा 4-1 जिसके ज्यादा बार बनता है, तो कहीं ना कहीं 4-5 लोगों के बीच में या परिवार के बीच में बदनामी, उनको कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनका सिर झुके। आप बेशक पूछो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बार बार 4-1 आ रहा है, तो 4-1 का जो थोड़ा सा इम्पैक्ट। सत्यभामा मैम ऐसा था क्या? हाँ जी था दीपक जी, वो कह रही हैं ऐसा हुआ है। सत्यभामा सत्य बहुत बोलती हो आप, तो फिर आपका सत्य वाला ही था। मेन बात यह है, आपने किसी के नाम में क्या ऐड किया। अब याद रखना मेरी बात, मैं जो बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं, कुछ भी कहीं से उठा के ऐड कर दिया, ये तो पागलपंती होती है। आपने मान लो यहाँ पे अगर मैं इनके एक कुछ भी ऐसा लगा दूं, और आपके वो इवेंट उस ईयर में आ रहा है, आपने वो अल्फाबेट हटा दिया, कुछ और लगा लिया, तो वैसे गड़बड़, वो इवेंट चला जाएगा। ऐसे किसी की जिंदगी में अचानक से बदलाव आ जाता है, तो होता क्या है कि वो डेस्टिनी डिजाइन ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसे वर्ड लेटर ऐड कर रहा है जो कमिंग 2-3 ईयर के बाद ही उसके इवेंट आ रहे होते हैं, इसीलिए उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। अच्छा इन सब के अलग अलग मतलब भी होते हैं, एमए का अलग मतलब होता है, एचए का अलग मतलब होता है, इसका अलग मतलब होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है चलो, ये तो ये किस किस ने रिलेट किया इस बात से बताओ, अपने अपने बनाओ। या स्टॉप शेयरिंग करोगे तो बात कर पाएंगे थोड़ी सी। जी सो किस किस ने इस बात से रिलेट किया? आप लोगों ने अपने इवेंट्स निकाले, आपको अगर नेम नंबर अगर पता है कि कौन से नंबर की डिजिट कौन सी होती है, किसी ने रिलेट किया, किसी ने नेम नंबर निकाला? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी ने रिलेट किया, किसी को नेम नंबर निकालना आता है तो। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। हाँ, या आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके शशिकांत जी, ये शशिकांत जी काइंडली अनम्यूट। हाँ जी मैडम, ये 4-1 का इशू रहा मेरे साथ। इशू रहा आपके साथ शशिकांत जी 4-1 का? हाँ जी 4-1 का फैमिली में मैंने चेक किया है, ये सही है बात में।
थैंक यू शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। आदित्य बदानी जी पूछ रहे हैं, विच सरनेम टू बी टेक बिफोर और आफ्टर मैरिज? जो गर्ल्स हैं जो मैरिड हो, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपना सरनेम आफ्टर मैरिज वाला यूज करेंगी अगर हमें इवेंट प्रिडिक्शन निकालना है तो? देखो, जितने भी लोग, लड़कियां, बेटियां, बहन जो शादी करती हैं, आप देखो, शादी करते ही किसी की लाइफ बहुत सेटल हो जाती है, किसी की शादी करते लाइफ हेल हो जाती है, कोई तो पता नहीं कैसे कैसे हो जाती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे ही सरनेम चेंज हुआ, राशन कार्ड बना, उसके उसके साथ नेम अटैच हुआ, अगर वो आपके बर्थ डेट से सिंक हुआ तो लाइफ एकदम खूबसूरत बन जाएगी, मस्त बन जाएगी। और अगर आपके नेम आपके बर्थ डेट से कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ सरनेम ऐड करते ही पंगा हुआ, मतलब वो नहीं कनेक्ट हुआ, तो आप सोचेंगे यार मेरे ससुराल में नहीं बन रही, मिस्टर नहीं सुनता, मिस्टर बाहर चक्कर चला रहा है, मुझे अमन नहीं लग रहा। ये सब चीजें होती हैं। ऐसे मैं कंसल्टेशन बहुत करता हूँ तो मुझे पता है, बहुत सारे लोग दिन के 4-5 अपॉइंटमेंट्स रहते हैं। तो ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि जितने लोगों से बातें करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता है, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे कैसे चीजें अपडेशन में आ रही, कैसे चीजें काम करती हैं। तो जो आप बोल रहे हैं कि सरनेम अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नेम है उसकी बर्थ डेट के अनुसार सिंक हो रहा है या नहीं, उसमें साउंड्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। इसमें एक पार्ट साउंड का भी आता है, वो 100-150 के लगभग साउंड्स होते हैं, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनोलॉजी कहते हैं, वो भी आते हैं। तो अच्छे साउंड्स होने जरूरी हैं, उसमें कुछ बैड साउंड्स भी होते हैं। ठीक है जी, हाँ, ऐसा होता है। तेजश्री मैम कह रही है बिल्कुल आप सच बोल रहे हो सर, उनके साथ भी हुआ जो भी आपने बोला। सुशील जी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ट्रू जो आपने अभी लिखवाया। सो यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। और अगर किसी को नेम न्यूमरोलॉजी आती है, अगर किसी को नेम नंबर निकालना आता है, तो आप लोग अपनी लाइफ के इवेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी जैसे देखो, मैं यही बताता हूँ कि एक हमारे सामने नाम है जतिन एच वीरा, मैं करके दिखाता हूँ। सर क्या मैं कर सकता हूँ, आपकी परमिशन है जतिन एच वीरा सर? हाँ, वो कह रहे हैं बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ऐसे एड्रेस ऐसे कर दिया करो, ऐसे अपना स्पेलिंग बोलो। नहीं मेरे पास है स्पेलिंग, तो देखो ये भी कमाल की बात है, लिया भी उसको जिनका इवेंट याद नहीं है। ठीक है, ये ऐसे निकालना आपको आ जाएगा। अब ये जिनको नहीं आता है कि नेम नंबर कैसे निकलता है, तो डोंट वरी, हम कोर्स में स्क्रैप से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जैसे नर्सरी का बच्चा होता है वैसे करेंगे, और निमोलॉजी में ट्रेंड कर देंगे। अभी क्या नाम है इनका? जतिन। जतिन एच एस। वीरे दी हट्टी हाँ, वीरा। ओके, मेरा ये थोड़ा पेंटल है। VIRA, इन्होंने VIRA लिखा हुआ है जूम की मीटिंग में। इनको जतिन जी एक मिनट इनको अनम्यूट अनम्यूट कर रहे कर रही हूँ, कर रही हूँ जतिन जी। हाँ जी, VIRA। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जूम की मीटिंग में हो, इन्होंने VIRA। VIRA। अब देखो कहीं ना कहीं क्या रहता है, अब जतिन, अब यहाँ इनका बनाएंगे, जे का आया 1, ए का आया 1, टी का आया 4, 5 5 5, अगेन 5, ये 6, ए का 1, आर का 2, ये। अब देखिए आप, अभी सर आपकी एज क्या है? अनम्यूट है आप? हाँ जी, एज 50 क्या है? रनिंग। 50 रनिंग, 50 रनिंग है, कंप्लीट 50 रनिंग है। अब ये एक बात और नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जी जब भाई। भी डिकेड चेंज, जब भी आपकी उम्र का डिकेड चेंज होता है, जैसे अभी तक ये 40 सीरीज में थे, 40 से 49, ठीक है, हाँ जी। अभी इनका डिकेड चेंज हो गया, अब ये 50 से 59 में चलेंगे, तो डिकेड चेंज हो गया, 5 का डिकेड चल गया। अब इनकी लाइफ का नया पन्ना खुलेगा। अब ये कुछ प्रोजेक्ट लेके चल रहे होंगे माइंड में, वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। 110%, 100 मतलब 500% ये बात फैक्ट है। जो ये सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, इनके कॉन्टेक्ट अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, जो इनका प्रोजेक्ट है वो लाइंड अप एकदम, इसको दिखना शुरू हो जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। चलो ये तो हुई, ये तो अलग से पॉइंट बताया मैंने। अब देखिए, आप में से कौन बताएगा कि इनके जिंदगी के अंदर मेन मेन ईयर कौन से आने वाले हैं? आपको साफ साफ दिखेगा। बिल्कुल। अब देखिए 45, एक इवेंट इनका, ये तो मैं नहीं लूंगा, 11, 14, 40, 41, 45 में इवेंट आएगा, इनको याद होगा। अगेन 55 में आएगा, ठीक है, 56 में आएगा। इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये होता है कि ये जो है 5 और 5 10 करके, कोई 10 में आपने एक और ये जोड़ा तो 51, तो हम यहाँ पे 51 भी ले लेंगे, क्योंकि आपकी उम्र जा चुकी है तो मैं 51 भी बोलूंगा।
अब आपकी जिंदगी में 51 में एक इवेंट होगा। 51 कैसे आया? 5 और 5 एक 10, 10 के बाद ये हमने 5 काउंट किया तो 15 और 51 का भी जोड़ा बनता है इसमें। तो 50 और 51 में इनका इवेंट आने वाला है। इससे पहले 45 में क्या इवेंट आया था आप बताएंगे मुझे। और 50, 51, 55, 56 ये दो आने वाले साल 51, 55 और 56 आपकी जिंदगी के मेजर ईयर होने वाले। बढ़िया। 45 में क्या हुआ था बताओ सर? 45 में ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है सर, मगर अच्छा। अभी जो आप बता रहे हो ना 50-51, हाँ तो जो जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ मैं बड़ा कर दूंगा। आपके पॉकेट में प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं इस टाइम? 8-10। 8-10 है तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एटलीस्ट एक तो होगा ही कम से कम, और ऐसा होगा जो हाँ, आपको बेस तैयार कर देगा आपको। बेस तैयार कर देंगे। जी जी जी। हमेशा याद रखना, डिकेड चेंज हो रहा है इनका। अब देखो कैसे चीजें काम करती हैं। इनका डिकेड चेंज हो रहा है, लाइफ का नया पन्ना खुलेगा। अब यहां बैठने का फायदा क्या हुआ कि इनके सबकॉन्शियस में सेट हो गया कि यस अब चेंजेस आने वाला है। अब इनका आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये ऐसी चीजें काम करती हैं। आपके अंदर विश्वास ही आपको चलाता है। आपको पता है मैं कर लूंगा और वो इजी से हो जाता है, डर नहीं रहता। अब इनको एक मॉरल सपोर्ट मिल गया, पीछे से एक मोटिवेशन पावर काम करेगी। नहीं यार, सर ने बोला है, मैंने अटेंड किया और बात बिल्कुल सही है, अभी तो एक काम करना है और होगा ही। तो फिर वो ऑटोमेटिक वैसी एनर्जी काम करती है। बात समझ रहे हो? अप्रैल से पहले तो जो था, हाँ, अप्रैल से पहले के टाइम में मैं थोड़ा डिप्रेशन बोल सकते हैं, या मैं थोड़ा सा ये हो गया था। मगर आफ्टर अप्रैल 50 में जैसे ही क्रॉस मैं आया, वैसे तुरंत मेरा पॉजिटिव में आ गया मैं थोड़ा। हाँ वो 50 का वही है, वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपने रिलेट किया। तो अभी तक आपको, आप सब एंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है? पहले तो ये जी जी। रेज हैंड करके बताओ। हाँ प्लीज, रेज हैंड करके और कैमराज ऑन करके, तभी उसके बाद नया सूत्र बताएंगे हम। एक को ही आ रहा है मजा, बाकी सबको नहीं आ रहा। आदित्य जी पूछ रहे हैं, अगर किसी का नाम सपोज छोटा सा है, जैसे फॉर एग्जांपल आदि है या राम है, तो उसकी लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स आएंगे क्या? और भी सर, अभी तो मैं नाम पे बता रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। फिलहाल मैं इस पे फोकस करूंगा क्योंकि कंटेंट बहुत डीप होता है ये मेरे वाला। और जरा सा कुछ भी तो फिर बात आप भी सब पकड़ जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं निराश करूंगा। आपने पूछा तो यस, वो फिर रिपीटेशन में आता है मामला, उसका एक अलग सूत्र है। वो दोबारा साइकिल चलता है, उसका अलग सूत्र है। राइट, ठीक है। तो ये चीज है। और ये तो हुई ये बात। अभी आप में से ये बताइए कि आप में से बिल्कुल न्यू बर्ड्स कौन है जिन्हें ये नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, टेबल क्या होती है, कैसे सर ने बताया है। ओके, श्रीलोक जी बिल्कुल अरे न्यू। श्रीलोक नहीं, इसको मतलब ये मेरा स्टूडेंट है, छोड़ो इसको। इसको आज इसकी क्लास है आज। ठीक है। दूसरा बोलो। और किसी और को? अच्छा, सत्यभामा मैम को नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या होती है, या वो बिल्कुल न्यू है न्यूमरोलॉजी को लेके? और किसी और को? आई थिंक, मतलब नहीं, आई थिंक सबको ही पता है फिर इसका मतलब। राज अग्रवाल मैम को नहीं पता कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारे बीच में ऐसा कोई रॉ जिसको कभी, अच्छा दीपिका मैम कह रही है उन्होंने सिर्फ लोशो ग्रिड पढ़ा है। लोशो ग्रिड का नाम मेरा आगे लिया ही मत करे। लोशो ग्रिड बकवास चीज है। ठीक है, अभी देखो मनीष अग्रवाल सर यहाँ पे, राइट। अभी एक आपको सूत्र और बताता हूँ, सबको पता भी होगा जो मेरे से पढ़े हैं, जो और किससे पढ़े होंगे। मनीष नाम जो होता है, मनीष, मानसी, मनदीप, सुमन, ऐसे नाम जिसमें मैन आता है, इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आती है। इनको ही वर्क करना पड़ता है, जान करें खुद से करें या इनडायरेक्टली करें या किसी के फोर्स में करें, उनको जिम्मेदारी रहेगी सबसे ज्यादा। ऑटोमेटिकली उनको लेनी पड़ेगी। जहां भी, घर में भी, बाहर रहेंगे तो भी ऑफिस में उनको ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। वो कहेंगे यार मेरे को हमेशा क्यों लपेटा जाता है। मनीष जी आज, मनीष जी एग्री करते हैं आप? एक मिनट, अनम्यूट करती हूँ। मनीष अग्रवाल लिख रहे हैं एग्री। एग्री। क्या जिम्मेदारी है ये पे सर? हाँ जी, क्या जिम्मेदारी है आप पे? सर दीपक जी 16 साल की एज से ही घर संभाल रहे हैं। ओह गॉड। आप कितने भाई हो सर? मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, भाई मैं अकेला हूँ। ये तो जिम्मेदारी है, ये तो वो तो सही बात। ये है। तो बनिए, ये हम आप बनिए। बनिए। अच्छा, बनियों के अंदर भी क्या है, वो नहीं कह रहे कि बनिए बनिए।
अब देखो, ये भी साउंड की बात होती है, मैं बताऊंगा आपको कि जो अग्रवाल कम्युनिटी है वो सॉलिड बहुत होती है फाइनेंशियली। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर एक साउंड आता है, कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज डबल जी। अगर ये झोपड़ी में भी पैदा हो जाए, इनको पैसे बनाने का तरीका पता होता है, मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ के नाम की ऐसी वाइब्रेशन है सरनेम की, डबल जी जो है वो बहुत पावरफुल साउंड होता है, पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, जो इनको सक्सेस बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज देखेंगे। और मनीष अग्रवाल जी, आप कैसे बैकग्राउंड से, मुझे कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करने की आवश्यकता, लेकिन यस, आपके नाम के साथ डबल जी जुड़ा हुआ है, तो आप बट ऑलवेज ग्रो करेंगे। और मनीष के अंदर एक कुछ ऐसी साउंड भी है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, ये बात दीपक जी, कोई पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर नाम हो अजय, ठीक है, तो अजय में सारे जो नंबर्स हैं वो 1 वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन आया कि अजय के अंदर सारे नाम जो है वो 1 वाले हैं, सारे नेम नंबर्स मतलब 1 1 1, ए इज ऑल्सो 1, जे 1 है, ए अगेन 1 है, वाई 1 है। तो उसका इवेंट फिर हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? उसका इवेंट कैसे करेंगे? अभी सरनेम क्या है, जैसे देखो मुझे नहीं पता, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, किसने लिखा था चैट बॉक्स में? काइंडली रेज योर हैंड। शिखा मैम, आपने लिखा था क्या ये? मुझे शिखा मैम याद है शायद। शिखा मैम। कैसे लेंगे? सरनेम क्या है मुझे ये तो बताओ पहले। ये नहीं मुझे पता। चाहे जो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अजय शर्मा लगा लें, शर्मा लगा लो, चलो ठीक है। 1 1 1 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप काउंट कर लो, कितना हुआ? 4। नहीं, इसको 2 काउंट करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, ये 3 आया, तो 23 और 32 में इनका इवेंट आएगा। ये आगे की डिजिट ऐड हो जाएगी इसमें। अब पीछे के हमने 2 छोड़ दिए। वो एक ही अंक है ना, तो ये एक बार ही काउंट होगा वो। अच्छा, हाँ। ठीक। मतलब ये जो अंदर की बातें हैं बेसिकली हम क्लास में ही हमारे बातें क्लियर होंगी कि अगर एक सिंगल नंबर आ रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे, अगर डबल नंबर्स आ रहे हैं तो उनको हम कैसे करेंगे। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब एक और चीज देखिए जी, शिखा शुक्ला जी बोलिए। शिखा मैम ने अजय के बारे में पूछा था। जी, मैंने, उनका पूरा नाम है अजय भूषण शुक्ला। अजय भूषण शुक्ला। तो 21 साल में इवेंट आएगा मैम। इस साल में कोई नई क्लास, नए कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, या किसी चीज में वो एफर्ट लगा के पास हो सकते हैं, कुछ ना कुछ। अब जो एज चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि बंदा इस एज में अमूमन क्या कर रहा होता है और उसकी क्या इच्छाएं होती है, और उस इच्छाओं में इतना सक्सेस होता है कि नहीं होता। कई लोग नहीं होते हैं और कई लोग बहुत अच्छे कर जाते हैं, तो इवेंट आते हैं उसमें। हमें नेम चेंज करने का रूल यही होता है कि आपके अपकमिंग ईयर के अंदर कौन सा अच्छा पेयर बन रहा है, वो आपकी जिंदगी में उस पर्टिकुलर ईयर के आपकी रनिंग एज में इवेंट लाता है। ये है नेम बनाने का पहला सूत्र, ठीक है जी। ये है, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं दीपक जी के साथ, और बहुत कुछ हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। दीपक जी का ये जो कोर्स आ रहा है बेसिकली ये पूरा नेम नंबर को हम कैसे डिजाइन करेंगे, आपके कौन से ऐसे नेम नंबर्स होते हैं जो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं, कौन से ऐसे नेम नंबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट की तरह काम कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम करेंगे। ये क्लास हमारी आ रही है 12 सितंबर से। जी बिल्कुल, हमारी 12 सितंबर से रात को 9 बजे ये क्लास आ रही है, और अब ये कोर्स 4 महीने बाद ही आएगा, अगले साल ही आएगा, उससे पहले हम ये कोर्स नहीं लेके आएंगे। एडवांस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, इसमें हम न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे आपको, उसके बाद एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे। बहुत सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। 15 दिन से ज्यादा का ये कोर्स होने वाला है। यहाँ पे हमने 15 दिन लिखा है, बट ऑब्वियस ही बात है 15 से ऊपर दिन जाते ही जाते हैं। पिछली बार वाला हमारा 17-18 दिन गया ही था कोर्स, सो 15 से ऊपर दिन ही हमारा कोर्स जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज इसका 12,000 रुपए है। यस, एनर्जी एक्सचेंज इसका 12,000 रुपए है, लेकिन अभी आप 2100 से अपनी बुकिंग करा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए तो आप 2100 से बुकिंग करा सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज इसका 12,000 रुपए है। इसमें हम आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट एज वेल एज रिकॉर्डिंग सब प्रोवाइड करेंगे। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है। जिस मीटिंग आईडी से आप लॉगिन हुए थे 9355751717 पे आपको पेमेंट करके अपनी सीट्स जो है वो बुक करानी है। 2100 रुपए से आप ये क्लास बुकिंग करा सकते हो। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने, और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है 9355751717। एनर्जी एक्सचेंज इसका 12,000 रुपए है। क्लासेस हमारी 12 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं।
रात को 9 बजे, और इसका एनर्जी एक्सचेंज 12,000 रुपए, 17-18 दिन जाएंगे इस क्लास के अंदर, और बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। अगर किसी को नहीं आता तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, नेम को बैलेंस करने की बहुत सारी लेयर्स होती है वो सीखेंगे, गुड साउंड सीखेंगे, नेगेटिव साउंड सीखेंगे, कौन सी ऐसी साउंड है जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। दीपिका मैम कर सकते हो 2 में, ठीक है, बाकी पेमेंट आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, बट अभी अगर आप 2100 से बुकिंग कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। पेमेंट डिटेल्स है 93, मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, 93 आशीष गुप्ता के नाम से नंबर आएगा, 9355751717 पे आप पेमेंट करके अपनी सीट्स जो है वो बुक करा सकते हैं। 12 तारीख से रात को 9 बजे हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा, और ये 12,000 का कोर्स है। अप्रोक्सीमेटली हमारा 17 से 18 दिन 17-18 दिन चलता है। और अगर ये कोर्स हमने किसी ने हमसे पहले किया हुआ है और वो रिपीट करना चाहता है तो रिपीटर्स के लिए चार्जेस है 3700 रुपीज, ओनली एंड ओनली 3700 रुपीज। अगर किसी ने रिपीट करना है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक जी, क्या क्या सीखने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर हम? दीपक जी, इसके अंदर सबसे मेन टॉपिक जो आएगा वो नेम डिजाइनिंग रहता है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको इवेंट प्रेडिक्शन का तरीका बताया, ये और भी वास्ट डीप उसमें चले के करेंगे। एक आता है एस्ट्रोनिमोलॉजी कॉन्सेप्ट, वो बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी का काफी नॉलेज बताऊंगा कि कैसे आपको अपने नंबर से कनेक्ट करना है वो, और आपको जो नेम आपका काम करता है, चाहे वो किसी भी कंपाउंड पे हो, 4 पे हो, 7 पे हो, 8 पे हो, वो भी आपके लिए अच्छा काम करता है। आपके अगर हॉरोस्कोप के अंदर 4, 7, 8 के जो प्लैनेट्स होते हैं, केतु, राहु, सैटर्न, अगर ये अच्छी प्लेस पे हैं, उनका नजरिया अच्छा है आपके प्रति, आपको देने वाले हैं, तो आपके लिए वो नेम नंबर 4, 7, 8 भी अच्छा काम करता है। जिसका एक फोबिया है मार्केट में, वो काम कैसे करते हैं एक्चुअली ये चीजें, नेम नंबर कैसे काम करता है, तो मैं इसमें मैंने एड ऑन इसलिए कि आपको कुछ कमी ना रह जाए, कुछ ऐसे कभी सोचो ना कि यार ये चीज वो तो वैसा हो रहा है, इसमें उसमें कैसे काम कर रहा है, तो उसकी भरपाई के लिए मैंने इसमें एक कंटेंट ऐड किया हुआ है, ताकि आपको कभी आप होपलेस ना हो कि यार दीपक सर ने ये बताया, ये तो चीज दिख नहीं रही अच्छे से। तो मैंने जानबूझ के इसमें चीजें ऐड की हुई है, इसमें मेहनत भी लगती है, हर तरीके से मेहनत लगती है, पूरा रिसर्च लगता है। तो ये आपके लिए मैंने एक स्पेशल गिफ्ट इसमें ऐड किया हुआ है, बहुत कमाल का कंटेंट है, जो यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। यस, बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा कि जो नेम नंबर है वो 8 पे नहीं आना चाहिए, या नेम नंबर 4 पे नहीं आना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे नेम नंबर्स होते हैं जो 8 और 4 पे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। वाई, ये भी सीखेंगे हम कोर्स में। वही दीपक जी बता रहे हैं कि वो सारा डिपेंड करता है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी चार्ट पे, कि आपका चार्ट कैसा है, क्या बताता है आपके बारे में। दीपक जी, हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं 8 या 4 वाले? वो मैं भी बताऊंगा तरीके से। पहले हम जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए एक और मैं छोटा सा लेक्चर देता हूँ ऑन नेम नंबर। जी, आपको नॉलेज एनहेंस होगा, उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, आपको मजा भी आएगा। और इसके लिए भी अपन एक और वेबिनार कर सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर है उसके लिए अपन कल का सेट कर लेंगे। फिलहाल आज के जो कंटेंट देना है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है? चलो देखिए, ये आपको मजा भी आएगा। जिसको नेम ऐड करना आता है ये उन्हीं के लिए है, जिनको नेम ऐड नहीं करना आता वो कोर्स में आए, उनको स्क्रैप से, नर्सरी से उनको ग्रेजुएट किया जाएगा, ये गारंटी है न्यूमोलॉजी टर्म्स में, ठीक है? तो ये चीज है। अभी आपके सामने एक मैं छोटा सा लेक्चर देता हूं कि कौन से नेम नंबर आपको अवॉइड करने हैं। अभी तक हमने इवेंट के बारे में सीखा कि इवेंट कैसे निकालते हैं। आपका जो नेम नंबर आ रहा है उसका उल्टा सीधा कर लीजिए। किसी का 52 आ रहा है तो 25-52 में इवेंट आएगा, किसी का 37 नेम नंबर है तो 37 में 73 में इवेंट आएगा, ठीक है? ऐसे आपको लेना है सारा, ठीक है? आपको मैंने लेयर बना के बताई, नेम से कैसे इवेंट निकालते हैं वो भी आपने सीखा। आपका जो बर्थ डेट आ रहा है, बर्थ डेट को टोटल करोगे, आप किसी का बर्थ डेट 34 आ रहा है, सॉरी तो टोटल उसका 34 आ रहा है तो 43 में इवेंट आएगा, 34 में इवेंट आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने अपना बताया, मेरा डेस्टिनी 32 है, तो 32 के अंदर मुझे मोटा फायदा हुआ था, मैं स्टॉक मार्केट में था और जबरदस्त फायदा हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला क्यों हुआ, ठीक है? और 23 के अंदर ही मेरा इवेंट आया था, मैंने बहुत अच्छे चीजें की थी। तो ऐसे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को, सबको टुकड़ों को काउंट कर लो प्लस 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 करते हुए, और सामने वाले क्लाइंट को बोलो कि इस एज के अंदर आपका इवेंट आएगा, पक्की बात।
ठीक है जी, इस तरह चीजें काम करनी है। चलो अब एक आप और देखिए, क्लास में आपको थोड़े सामने पेश करता हूँ छोटा सा। ये प्योर रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, पूरा क्लास रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। प्रैक्टिकल चीजें होती हुई देखी हैं, उसको बाद में बनाया है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो अभी मास्टर क्लास चल रही है, मैं इसमें आपको ये भी चीज डिलीवर करने वाला हूँ कि कौन कौन से नेम नंबर आपको अवॉइड करने हैं। ये उन्हीं की समझ में आएगा जिसको नेम ऐड करना आता है। ठीक है जी, चलो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपके सामने। ये है इंपॉर्टेंट नेम नंबर, सब इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है जी, हमेशा ध्यान दीजिए कि 4, 7, 8 के अलावा जो मार्केट में बातें चलती हैं, आपको उसके अलावा भी कुछ नेम नंबर अवॉइड करने रहते हैं। मैं कभी भी इन पेयर्स के ऊपर क्लाइंट को ये नेम नंबर अवॉइड करवाता हूं। ठीक है, ये नेम नंबर नहीं देने के होते हैं। हमेशा याद रखिए, किसी की बर्थ डेट में अगर 2, 8, 4 तीनों आ रहे हैं तो बहुत सेंसिटिव डेट ऑफ बर्थ बन जाती है वो। राजीव गांधी की आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 44 भी आ रहा है, तो ये सेंसिटिव डेट बन जाती है डेट ऑफ बर्थ। तो नेम नंबर बहुत ध्यान से देना पड़ता है इसमें, किसी की भी आ जाए तो। हमेशा आप याद रखिए, किसी की बर्थ डेट के अंदर अगर उसका प्राइम नंबर उसका अगर बर्थ डेट 2 की सीरीज पर है या पूरा टोटल करने के बाद 2 की सीरीज पर है, तो नेम कभी उसका 3 पे नहीं आएगा। अब राजीव गांधी को अगर ऐड करते हैं तो इसका नेम 30 पे ऐड होता है। जब भी 2 और 3 की कंजक्शंस बनती है, वो उसकी जिंदगी में सडन डाउनफॉल लाती है। ये तो वैसे उड़ गया था, पता ही नहीं चला गया कहाँ, अस्तित्व खत्म हो गया था बॉडी का, जो डेंजर है बहुत। आपको 2 और 3 की कभी भी कंजक्शन नहीं बनने देनी, अगर बनाई तो हुलिया बिगाड़ देगा आपका। ठीक है, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ये गूगल यूट्यूब पे कहीं नहीं है, किसी बुक के अंदर कहीं नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ट्राई करके देख लो कहीं भी। प्योर रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको वन एंड ओनली इस कोर्स में मिलेगा। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करता हूँ, बनी बनाई चीजों बात नहीं, प्रैक्टिकल होते हुए जो चीजें देखता हूँ। अभी क्यों नहीं है कहीं पे किताब में या कहीं पे, बिकॉज हम हमेशा अपडेट मोड पे रहते हैं, हमेशा मोबाइल अपडेट होते हैं, लैपटॉप अपडेट होते हैं, एंटीवायरस अपडेट होता है, सब कुछ अपडेशन मोड पे है। तो जो सूत्र हैं वो भी अपडेट हो जाते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के सूत्र हो या न्यूमरोलॉजी के सूत्र हो, वो भी अपडेट हो जाते हैं। तो कभी कोई 2 वाला है, किसी के बर्थडे 2 सीरीज पे है या 3 सीरीज पे है, तो ध्यान रखना उसका नेम नंबर 3 पे ना हो। और अगर 3 वाला है तो उसका नेम नंबर 2 ना हो, 29 या कुछ 29, 38 ऐसा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए इसमें, महात्मा गांधी जी, ये भी सेम बर्थ डेट के थे, मतलब प्राइम नंबर 2 अक्टूबर 1969, प्राइम नंबर 2 हो गया। आप इसका महात्मा गांधी का पूरा ऐड करोगे तो नेम ऐड होगा 39 के ऊपर। 39 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 1 + 2 3। तो इनके साथ भी एकदम ऐसा ड्रास्टिक एंड हुआ था इनका, जो अभी तक पूरी हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड को याद है कैसे हुआ था, चाहे कैसे भी लाइफ रही हो। और वैसे भी सब कुछ होते हुए भी ये कैसे रहे था सब कुछ पता ही है। नॉट गुड कहे नहीं जा सकते, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये आपको कभी नहीं लेना है, कहने का मतलब ये है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऐड किए, फिलहाल अभी के लिए मैं 3 ही बताऊंगा, और भी बहुत सारे हैं। ये तो बहुत ही रेयर है, ये बात अभी तो रिसेंटली हुआ था, सब कुछ जानते हैं। इनका 1 + 1 2 से आया था प्राइम नंबर, टोटल इनका पूरा ऐड करोगे तो 3 पे ऐड होता है। 2, 3 वैसे डेंजरस होता है, मैंने बताया, मिलने नहीं दिया। लेकिन अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो नेम नंबर कभी 2, 3 नहीं देना है। अगर 2, 3 बन गया तो 2, 3 पे नेम नहीं आएगा, उसका अलग ही आएगा। और इसका कोइंसिडेंटली इसका 56 पे ही ऐड हो रहा था। और इनका कैसे इनका हो आप सब जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 सीरीज बॉर्न है, कोई 3 सीरीज बॉर्न है, तो नेम नंबर बहुत सोच समझ के रखना। अगर किसी को नहीं पता है तो दिखवा लेना तरीके से, एकदम से डाउनफॉल आएगा, कोलैप्स करने वाला। ठीक है जी, तो ये चीज आप देखेंगे। इसमें और भी चीजें मैं बताता हूँ आपको, पहले ये बताओ आपको ये चीजें कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये फैक्ट जो मैंने बताया अभी। हम बहुत बार बोलते हैं कि नेम नंबर 3 पे ले जाओ, 3 नंबर अच्छा है, बट हमें पता ही नहीं कि हमें 3 नंबर कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना। सो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप नेम नंबर को बैलेंस करके चलना चाहते हैं तो बहुत सारी लेयर्स होती है नेम नंबर को बैलेंस करने की, और उसको हमें देखकर ही बैलेंस करना चाहिए नेम नंबर्स। बहुत सारी जो चीजें, मतलब बहुत सारे यू कहते हैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, या बहुत सारी लेयर्स है, या कैसे हम नेम नंबर को बैलेंस करेंगे,
कैसे हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के थ्रू नेम नंबर्स देखेंगे। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनको भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप चिंता मत करो। जिनको नहीं आती उनको भी हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सिखाएंगे। सो बहुत सारी चीजें हम इस 17 टू 18 डेज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन क्लास को ज्वाइन करने के लिए तो फटाफट अपनी सीट्स आप बुक करा सकते हैं ओनली एंड ओनली 2100 रुपीज देके। अभी फिलहाल 12 तारीख यानी कि आज 10 तारीख हो गई है, परसों से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है रात को 9 बजे। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है 9953751717। एनर्जी एक्सचेंज है उसका 12,000 रुपए। इसमें हम आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट एज वेल एज रिकॉर्डिंग सब प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखना चाहते हैं कि नेम नंबर हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका नेम नंबर 4 पे है, अगर आपका नेम नंबर 8 पे है तो वो कैसे इफेक्ट्स देगा। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें अपना नेम नंबर कहाँ पे लेके जाना चाहिए। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती वो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम इस बार मतलब 15 दिन की हमारी जो जर्नी है, 15 से 17 दिन भी हो सकते हैं। इस जर्नी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। और ऐसे आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जी। सो बहुत सारी चीजें। जो भी लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो उन्हें मैं पर्सनल कंसल्टेशन कोर्स के एंड में दूंगा, जूम सेशन, जिसका मेरा खुद लेकिन प्रोवाइडेड अगर उनकी 12,000 एक ही बार में अमाउंट आता है, अगर उनका 12,000 एक ही बार में अमाउंट आता है, अगर वो सिंगल गो में पेमेंट करते हैं तो दीपक जी की कंसल्टेशन दीपक जी देंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। बट प्रोवाइडेड आपको सिंगल गो में पेमेंट करनी है। और जो लोग रिपीट करना चाहते हैं आपके लिए जो अमाउंट है वो है ओनली एंड ओनली 3700 रुपीज, जिन्होंने हमसे पहले ये कोर्स किया। सो बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। 2100 रुपए में आप अपनी सीट बुक करा सकते हो, उसके बाद आप 2 इंस्टॉलमेंट में अपना अमाउंट दे सकते हो। जी दीपक जी, किसी का कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो कुछ भी। अगर आपको नेम से रिलेटेड क्वेरी है या कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने हैंड रेस करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हो। अगर आपकी कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कोर्स के बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मार्केट में जो आप अगर देखोगे न्यूमरोलॉजीज में, तो ऑब्वियस सी बात है आप न्यूमरोलॉजीज में इतना स्पेंड करते हो बट उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो, आप प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते। इस कोर्स में हम आपको प्रिडिक्शन बेस्ड कंटेंट सारा बताएंगे, कैसे हम प्रिडिक्शन करने वाले। दीपक जी, इसमें हम कौन कौन सी न्यूमरोलॉजीज डाल रहे हैं एडवांस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी कोर्स में? इसमें एस्ट्रो न्यूमरो रहेगा, ठीक है, नेम डिजाइनिंग कोर्स रहेगा, इसके अंदर मेडिकल साउंड्स रहेंगे, इसके अंदर ऑस्पिशियस साउंड्स रहेंगे, और इसके अंदर एक मैं दिमाग से निकल गया मेरे, कौन सा था मैम, हाँ भैया दिलो, मेरे दिमाग से निकल गया। इसमें कम से कम आपको 4-5 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखने को मिलेगी। ट्रांजिट न्यूमरोलॉजी वो बड़ी कमाल। ट्रांजिट न्यूमरोलॉजी, यस, आप अपना ट्रांजिट न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। इसके अंदर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, मेडिकल साउंड्स जो आपको साउंड जो मेडिकल इश्यूज दे सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे, ऑस्पिशियस साउंड्स कौन सी होती है नेम न्यूमरोलॉजी की उसके बारे में सीखेंगे। बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं और सारा का सारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम ABC से स्टार्ट करेंगे। चलो अभी एक और आपको मैं कमाल का कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि वो पेयर अगर बनता है बड़ा डेंजर कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। और कभी ऐसा होता है तो आप प्रेडिक्शन उसे दीजिए कि आप अपना ध्यान रखिए सेहत के रिगार्डिंग। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही भयावह करने वाला है ऐसे कह सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। ये गुड कोर्स भी अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से समझिए। कोई अपने बर्थडे देखेगा, हमेशा देखिए आपके सामने स्क्रीन आ रही है, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमरोलॉजी के अंदर कभी भी अगर आप 3 सीरीज के बॉर्न हैं या 4 सीरीज के बॉर्न हैं तो कभी भी 3 और 4 को आपको मिलने नहीं देना है। कैसे नहीं मिलने देना है? जैसे आप इरफान खान को देखेंगे तो इसकी बर्थ डेट 7 जनवरी 1967 थी, राइट। पूरा का टोटल करेंगे तो पूरा जब टोटल इसका डेस्टिनी नंबर आता है, जिसे आप अपनी भाषा में कंडक्टर नंबर बोलते हैं, वो 4 आता है, ठीक है। लेकिन इसका नेम नंबर आपने कैलकुलेट किया तो 30 पे बना। जब भी 4 और 3 साथ में आएंगे तो आपको ऐसी डिजीज देंगे जिसका इलाज औखा ही होगा, ठीक है। कभी भी 3 और 4 इसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं गुरु चांडाल दोष, ठीक है। तो 3 और 4 को आपको मिलने नहीं देना। ये 30 नेम नंबर से 4 इसका नंबर मिला डेस्टिनी नंबर, तो इसको वो डिजीज हुआ जिसकी वजह से ये निकल लिया।
इसको हमेशा अवॉइड कीजिए। आप किसी का आपके आमने सामने दिख रहा है तो उसको आगे से आके बोलिए, क्योंकि ये जो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं वो आप ये जानबूझ के नहीं, ये ऑटोमेटिक यूनिवर्स के थ्रू ही पढ़ रहे हैं कि शायद आप आगे रिलेट करोगे। जो हम प्रेजेंट में करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे फ्यूचर की रूपरेखा तैयार होती है। आपके कानों में ये शब्द, ये नॉलेज इसलिए जा रही है कि आप आगे रिलेट होगी किसी ना किसी से, तो आप उसको गाइड कर पाएंगे, खुद को भी आप देख पाएंगे। ठीक है, किसी कोई तो होगा जो यहाँ बैठा होगा। एक और एग्जाम्पल आप देखिए इसमें, ऋषि कपूर जी, आएगा जी। तो ये 4 सितंबर 1952 था। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन ही वही बन रहा था 4 और 3 का। मैंने क्या बोला, 4 और 3 को नहीं मिलने देना है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन गया 4 और 3 का, तो नेम नंबर आपको 4 और 3 नहीं रखना है। इसका इत्तेफाकन इसका नेम 39 पे ऐड हो रहा था, जो कि आप ऐड करोगे 1 + 2 = अगेन 3। तो 4 और 3 का फिर कंजक्शन बन गया। इसको वो ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए और ये जल्दी निकल लिया। मतलब इनका जाना अजीब था, मतलब वो चीज, वो डिजीज होके गया। तो जो मैं यहाँ नाम नहीं लेता इस चीजों का, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी का भी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको वो चीज शरीर में होगी। बात समझ रहे ना? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और एक देखिए, लीजा रे, ये कैनेडियन एक्टर थी, ये कसूर मूवी में भी आई थी, 2-3 में और भी आई थी। ये 4 अप्रैल 1972 थी, राइट। इसका कॉम्बिनेशन 4 और 9 का था। नेम नंबर इसका ऐड होता था 12 पे, 12 = 3। तो 4 के साथ जब 3 का कंजक्शन बना, इसने भी वो चीज अनुभव की थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके जो एंड में जो ईयर आ रहे हैं 72, देखो इस टाइम हमारे मेंबर भी 72 हैं, राइट। 72 जब भी 9 नंबर आता है तो वो आपको एनर्जी देने का काम करता है। आपके 9 नंबर कहीं भी आता है ना, तो ये आपको बीमारियों से एक बार तो खड़ा कर ही देगा। एनर्जी इस नंबर में। तो ये कम बैक कर गई, इसने उस चीज को हरा दिया। लेकिन इसको हुई तो इसको भी थी। तो ये बहुत महा डेंजर कॉम्बिनेशन है। कभी इसको आप किसी को यूज होता देखो तो उसे मना करो, उसकी हेल्प करो, नहीं तो उसके ऐसी डिजीज बनेगी या ऐसी चीजें बनेंगी जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए। और भी इसमें और भी कुछ लेयर्स आती हैं, वो थोड़ा डीप आती हैं। युवराज सिंह ने भी ओवरकम कर लिया था, जैसे लीजा रे का मैंने बताया। देखो ये 72 था इसका आखिरी, इसको बोलते हैं आपका पीछे के जो बर्थ ईयर होते हैं डबल कंपाउंड में जो चलते हैं। युवराज सिंह का देखोगे आप 81 था, अगेन 9, इसने भी ओवरकम कर लिया। 81 में पैदा हुआ था ये, इसने भी ओवरकम कर लिया, उससे फाइट करके वापस आया। अब हुआ क्यों था, इसका जो ये जो नेम नंबर था उस पर 4-3 कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो जब भी 3 और 4 मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ अपने एंड पे देखने को मिलेगा। अमिताभ बच्चन का नेम 43 पे ऐड होता है, उसकी एक आंत ही गायब है, इंटेस्टाइन, खाने से ज्यादा दवाई खाता है वो। कुली फिल्म के दौरान उसके जो कटाव लगा था वो वहां उसके दिक्कत आई थी वहां पे। ठीक है, चलो ये कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, और आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा मुझे बताइए। आपको कैसा लगा आज का सेशन, ये मुझे बताइए। यस, दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी दीपक जी। सर मेरा जो है 5 जुलाई 1963 है, और मेरा जो नाम आता है वो 39 के 3 पे आता है, और मेरा ड्राइवर एंड कंडक्टर 5 और 4 है। हाँ तो आप उसी से और मेरे को भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है मुझे। जो 3 नंबर है सर वो जुपिटर का होता है, उससे लो लीवर पर कमांड देता है। जब वो दूषित हो जाता है तो वही दिक्कत आती है। तो अब तो आप तो वैसे आप जी लिए, राइट। अब तो आप क्या ही चेंज करेंगे, अब तो बस योगा वगैरह कीजिए। मारने का इरादा है जी। ना जी, हाँ सेंचुरी तो मारने का इरादा है। तो अच्छी बात है ना, आपको पता चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप बाहर की चीजें अपने पोतों के साथ कम खाइए, अपने लिमिटेड अपने फूड को ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों के बीच में रहिए, ग्रीनरी के बीच में रहिए, यही होता है। ज्यादा थोड़ा मंदिरों के घंटियों के बीच में रहिए तो थोड़ा आपको सही रहेगा। जितना खींच सकते खींचिए मीटर। मेरा नाम भी दीपक है,
25 पे नाम ऐड होता लंबे चलते हैं व्यक्ति। अच्छा 52 साहब देखो ये साहब ये यहाँ बैठे हैं आपके सामने, ऐसे आप किसी को बता सकते हो दीपक नाम 25 पे ऐड होता है तो 25 और 52 दोनों में इवेंट आता है। ठीक है। सपना मैम कुछ पूछना चाहती हैं। जी सपना मैम। जी सर, सर मुझे ये जानना है, जो आपने युवराज जी का जो एग्जाम्पल दिया है वो सरवाइव किए जस्ट बिकॉज ऑफ 1981, मतलब 9 जो उनको एनर्जी दे रहा था, दैट वाज द ओनली रीजन। एक तो प्रोमिनेंट उनका 4-3 नहीं बन रहा, 34 से आ रहा है जो देता है दिक्कत, और ऊपर से वो है भी खिलाड़ी क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा थी इसलिए ओवरकम किया। और उनके जो बैक एंड पे जो उनके बर्थ ईयर है, जब भी 9 नंबर होता है या किसी की बर्थ डेट पे 9 नंबर होता है और 4-3 कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो रिकवर करने में उसको हेल्प करता है। 9 नंबर आपको एनर्जी देता है। ऑलराइट सर, थैंक यू। थैंक यू सपना मैम। जी आयरन मैन। आयरन मैन चेतन राठौर नाम है सर जी। आयरन मैन मेरे लड़के ने रख दिया है। जी चेतन जी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1976 और मेरा नाम चेतन राठौर है, वो 8 पर आता है। तो आपके हॉरोस्कोप में यही सिखाने वाला हूँ। आपको इससे क्या दिक्कत आई? कुछ दिक्कत आई? आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत कुछ अच्छा किया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। देखो यही चीज कोर्स में आएंगी। आपको 8 नंबर कितना सूट कर रहा है? जैसे हमारे पिछले कोर्स में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, और अच्छे दोस्त भी हैं, राघवेंद्र करके, उनका नेम 35 पे ऐड हो रहा था। उन्होंने कईयों से कंसल्टेशन ली कि यार मेरा नेम 35 पे ऑर्डर के, वो तो फोबिया बन गया मार्केट में उनके दिमाग में। तो उन्होंने जब मुझसे बात की, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर कोर्स किया, तो उन्हें पता चला कि उनका सैटर्न बहुत अच्छा है जिसने उनको पुलिस वाला बनाया, उनको इतना सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया। तो मैं कहा जस्ट बिकॉज आप किसी ने कुछ कह दिया कि 35 खराब होता है कि आप उसे चेंज कर दोगे? जिस नाम ने आपको इतना बड़ा ऑफिसर बनाया उसको चेंज कर दोगे? तो मैंने कुछ एग्जांपल उनको दिए कि जिस जो 35 वाले हैं वो क्यों सक्सेस हो, और वही कॉम्बिनेशन उनकी हॉरोस्कोप पे बन रहा था। उनका सैटर्न बहुत अच्छा था, तो उन्होंने वो विचार ही त्याग दिया, उन्होंने वो हटा दिया माइंड से कि अगर, क्योंकि उनका सैटर्न बहुत अच्छा है तो कोई भी उनसे बोलता है कि तू उसको चेंज कर, वो चेंज नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है ये बहुत अच्छा है, और ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये अच्छी मेरे तो चीज काम करती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी भी है। तो वो उससे अंदर जो आपके नेम बन रहा है, आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें आपका जो नेम का नंबर है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं है उसका किसी धन उससे कनेक्ट, या होता ऐसा नहीं कि आपको धन कभी नहीं मिला होगा, ये कि बस आप सेव नहीं कर पाए होंगे, ऐसा बोलेंगे अपन। हाँ मिला, मतलब जितने पैसे चाहिए उतने मिलते हैं लेकिन वो निकल जाते हैं, सेव हाँ नहीं कर। बस वो बात। ठीक है चेतन जी। हाँ जी ठीक है, बताइए। जी शिखा मैम। सर मैंने जैसे कि आपने बोला कि ये जितने भी आपने 3 और 4 के कॉम्बिनेशन बनाए, डेफिनेटली उनकी लाइफ में डिजास्टर्स हुआ, बट आप देखिए मोस्टली उनकी लाइफ जो थी वो, मैं आई थिंक कि मतलब जिंदगी ऐसी जी उन्होंने कि जो लार्जर देन लाइफ थी, चाहे वो मैम आपकी बात सारी जायज है, ऐसा तो महात्मा गांधी नहीं बोल रही, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी जो चीजें हुई वो इंसान को डरा देती है। बात समझ रहे हो? युवराज सिंह तो अब भी चल रहा है। अमिताभ बच्चन अभी तक चल रहा है, अमिताभ बच्चन अभी तक चल रहा है। लेकिन जो चीजें ऐसी होती हैं मैम, ये फिर बॉर्डर को छू के आने वाली होती हैं, तो ये चीजें, इसमें फिर कुछ भी हो सकता है। वो तो बच गए, नहीं तो फिर क्या ही, फिर वो वाली बात आप कह सकती हो कि एक दिन का राजा ठीक 100 दिन के, वैसे तो नहीं, आई मीन मतलब मैं इस पॉइंट को कहना चाहती हूँ, क्या ऐसे लोगों की लाइफ इतनी मतलब बड़ी भी होती है कि जो मतलब लोग हमेशा याद रख सकें? मतलब ये जो हुआ वो तो एक अलग चीज है, नहीं देना चाहिए वो एक अलग पॉइंट है, क्या मतलब अभी है? मोटी सी बात क्या है कि सारा 100 बातों की एक बात है कि पहला सुख निरोगी काया। बात समझ रहे हो? आप चाहे कितने हम डे बाय डे हमारी लाइफ जा रही है, और ऐसी चीजें जब हो जाती हैं तो एकदम से इंसान नहीं जाता है, वो बहुत सालों तक कष्ट पाता है, और जब वो चीज होती है तो पहले का भूल जाता है। जो हो रहा होता है वो बड़ा टेढ़ा टाइम करता है, जब व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसा चीजें होती है तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें ठीक नहीं होती है। इनको ये भी आप कह सकते हो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब 4 और 3 मिलता है तो ये क्या कहता है कि आप 4 के बैड ट्रेड से दूर रहो। अब जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, अभी और भी थे, मैं ज्यादा बताया नहीं आपको। ऋषि कपूर दारू बहुत पीता था जी, तो वो राहु के अपने उस पर हावी करता था। ठीक है, युवराज सिंह इसलिए बचा कि वो डिसिप्लिन लाइफ जीता था, इसलिए उसको कमबैक होने का मौका मिला। लीजा रे बिल्कुल शाकाहारी हो चुकी है, नॉनवेज छोड़ चुकी है, उसने बताया था। और आप देखो मनीषा कोइराला का भी आप नाम देखोगे तो वो भी 34 43 पे ऐड होता है।
उसको भी देखोगे। लेकिन आप देखो ऋतिक रोशन का नाम 43 पे ऐड होता है, लेकिन वो अल्कोहल से दूर रहता है, वो डिसिप्लिन लाइफ जीता है और बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको नहीं होगा। अमिताभ बच्चन क्या करता था, पहले अपने खाने के साथ कोका कोला पीता था। ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लगाओ, ये सब राहु का रूप होती है, टॉयलेट क्लीनर होते हैं। वो खाने के साथ कोका कोला पीता था, जिससे उसके बहुत दिक्कत हुई थी, तो उसने वो चीज लेनी छोड़ दी, खाने डिनर के साथ कोक लेता था अपने साथ। जैसे मैंने आपको एक अजय का कॉम्बिनेशन बताया, तो उसमें अजय नाम से भी 4 नंबर आता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 4th अप्रैल है, तो वहाँ हाँ, इसके अंदर और कंजक्शंस बनती हैं कि जो आपके नेम के अंदर टोटल वोवल आ रहे हैं, टोटल कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, वो कितना आपके बर्थ डेट के साथ मैच कर रहे हैं, वो भी मैच होते हुए लेने चाहिए। वहां कंजेशन दिक्कत वाली आ जाती है, तो फिर वो पूरा नाम चाहे कितने अच्छे कंपाउंड पे रख लो, वो दिक्कत, वो उतना ऑस्पिशियस नेम नहीं होता है। आपको अंदर कॉन्सोनेंट और वोवल की पूरी मैचिंग करनी पड़ती है। यही तो कोर्स का इन डेप्थ पार्ट है पूरा। ये बड़ा मजेदार कोर्स होने वाला है। जो जुड़ जाता है एक बार, वो आज तक मेरे जो पर्सनल ग्रुप्स हैं मैम के अलावा, वो सारे पूरा दिन रिसर्च में लगे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। नई नई उनसे मुझे सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें चीज मैंने ऐसी बता दी कि उन्हें मजा आता है। डेली नए सब्जेक्ट्स लाते हैं कि सर ऐसा वो व्यक्ति का, ऐसा व्यक्ति का। तो ये एक बार जो ये चीज सीख लेता है, ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है। और एक्चुअली यही है कि मैं भी इस किनारे तक इतने सालों के बाद, इतने लोगों से पढ़ने के आने, खुद रिसर्च करने के बाद पहुंचा हूं कि ये एग्जैक्ट चीज है। आपकी लर्निंग तो हमेशा यूनिक होती है, जो आप कहीं और किसी बुक, किसी ग्रंथ में कहीं नहीं पाओगे। अच्छा देखो, आप एक और देखो, आपका नाम शिखा शुक्ला, राइट जी। अभी एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है लेटर फैमिली का, तो आपकी जिंदगी में आर और के भी जरूर आएगा। आर के एस की पूरी फैमिली होती है। आपकी जिंदगी में आर नाम से लेटर से शुरू होगा और के नाम से जरूर होगा। ये आपके अगर अभी तक नहीं आएंगे तो आएंगे जरूर, ये 100% फैक्ट बात है। और आते ही उनके अबंडेंट भी आएगा आपके। ठीक है, के नाम के लोग आएंगे तो आर, जिसका नाम आर से शुरू होता हो, जिसका सरनेम आर से शुरू होता है, जिसका फर्स्ट नेम के से शुरू होता हो, जिसका सरनेम के से शुरू होता हो। जी। तो शिखा मैम, इतनी ऑथेंटिक नॉलेज है तो फिर कोर्स ज्वाइन करो, ताकि और कुछ और बेटर लेके जा सको। ठीक है जी। सुशील जी, सुशील जी। गुरुजी पहले तो, हाँ गुरुजी पहले ना, मैं सुशील नाम से पता लग रहा है, 3 और 6 आ रहा है नाम से। हाँ, तो मेरा ना 36 उम्र में गवर्नमेंट जॉब लगे है। क्या बात है। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहता था, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। सही है तो मुझे बताइए। सही तो है, तभी तो बता रहे हैं। इतने सब लोगों के सामने बैठ के बताना नॉट ए इजी थिंग। कोई कहीं से भी आके बैठ सकता है। तो मैं तभी डिलीवर करता हूँ जब कंप्लीटली वो चीजें प्रैक्टिकल सही होती हैं, और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि सही है। फिर कैसे भी लेवल का आदमी मेरे सामने आ जाता है, मैं उसे प्रूव कर देता हूँ। तो गुरुजी मेरा जो पूरा नाम है, ये तो मेरा नाम है, इसका बाद मिडिल में नेम भी है, सान नेम भी है, तो पूरा नाम का मतलब पूरा नाम लेना होता है। सारा पूरा A to Z टोटली सारी चीजें आती हैं। अब आपने इसमें डबल एल लगा दिया, लेकिन वो आई के बाद लगाया, तो इल का मतलब होता है बीमार। तो आप अपने जीवन के पर्टिकुलर ईयर के अंदर ऐसे बीमार पड़ेंगे कि आपका तगड़ा मेडिकल खर्चा है, क्योंकि आपने इल को बढ़ा दिया। ये एक्चुअली गुरुजी आप जैसे किसी ने बताया, मेरे तो जैसा डबल एल किया बताता ही नहीं है। मेरे जैसा ही नहीं बताएगा, जिसको नहीं पता वो बताएगा। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ, जुड़े हॉस्पिटल से। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और उन्होंने ये नाम जानबूझ कर ही रखे हैं, जिन्होंने भी बनाया, आप जैसा जिसको नॉलेज है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, रखो आप, और कोई बात नहीं। अच्छी बात है, आप खूब ग्रो करें और इसमें इंटरेस्ट रखिए, खूब सीखिए, लर्निंग करते रहिए। हमारा तो एक ही मोटिव है, नॉलेज लेना, आगे डिलीवर करना। अच्छी बात है। थैंक यू सुशील जी। जी शशिकांत जी। मैम मेरा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 6 है, और शशिकांत 30 पे आता है। तो मेरे को हेल्थ इशू रहते हैं सर। देखो, जिसके नाम में एसएच होता है, ये साउंड की बात, जिसके नाम में एसएच होता है और आपके नाम में 2 बार आ रहा है, और पीछे ANT भी आ रहा है, जिसको अंत बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिसके नाम में जैसे आशीष नाम हो गया, शशिकांत हो गया, ये एक उम्र के बाद जाकर के इनको अच्छे ऐसे हेल्थ इशू आते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या को सही नहीं रखा तो ये लपेट देती है। दूसरे से शाहरुख खान को हमेशा बैक पेन हो गया, कभी कंधा टूट गया, कभी रिब्स मुड़ गई, अभी शकीरा को भी हो गया था।
तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं, आपकी डेस्टिनी थी इसलिए नाम आपको पड़ गया। इसमें अपने इवेंट्स भी आप निकाल सकते हैं, कौन कौन सी एज में आपको, जब भी एसएच का चलेगा तो आपको दिखेगा। जैसे एसएच कब चलेगा, देखो आपका 35 चलेगा, 35 में हुआ होगा आपको। अभी और कितने साल के हैं अभी आप? मैं 63 का हूँ। 63? तो जी। वो 63 36 एक ही है, तो इसी में आपको चल ही रही है। जी, हेल्थ इशू है। हाँ तो सर हेल्थ इशू का कहाँ? 64 में सही रहेगा आपका। 64 में थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे, एनर्जी आएगी, पर 63 में रहेगा। बेजान दारू वाला जो था वो भी 63 में उड़ गया था। मेरा भी नंबर आ गया क्या सर? नहीं नहीं, अभी नंबर नहीं आया आपका में तो, लेकिन मैं आपके इससे बता रहा हूँ, एसएच की वजह से 63 में आएगा ही आएगा। तो सर अभी आपने कहा भी निरोगी काय के लिए फिर क्या नंबर चूज करने चाहिए? नेम सर ये इतना देखो टाइम नहीं है, ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, आप आइए कोर्स में, आप आइए कोर्स में, आपको मैं पर्सनल कंसल्टेशन दूंगा, कम से कम 20-25 मिनट बात करेंगे आराम से, 1 to 1 अकेले में, खोपचे में। ओके सर, थैंक यू शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। सो आप लोग एनरोल कराओ फटाफट। परसों से दीपक जी की क्लास स्टार्ट हो रही है और यस, इसका अमाउंट है 12,000 रुपए। 12 सितंबर से ये क्लास स्टार्ट हो रही है रात को 9 बजे। और अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आपके लिए अमाउंट है 3700 रुपीज। जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स हमसे किया हुआ है और वो कुछ नया सीखना चाहते हैं इसके अंदर, तो उनके लिए अमाउंट है 3700 रुपीज। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है 9953751717। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 99531717 पे आपको पेमेंट करनी है। आशीष गुप्ता के नाम से ये नंबर आएगा। 2100 रुपए से आप अपनी सीट्स बुक करा सकते हो। 2100 रुपए से आप अपनी सीट्स बुक करा सकते हो। और दीपक जी, अभी आपने शशिकांत जी को तो कंसल्टेशन के लिए बोल दिया, फिर बाकी के जो लोग 2100 से बुकिंग कराएंगे उनका क्या? 2100 से मैम कर देंगे आप, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। ऐसे मत सोचो एक साथ, देखो मैं आप सबके साथ ये जितने भी लोग एक साथ 12,000 निकालते हैं तो कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम इतने भी कोई अत्याचारी लोग नहीं है, सबका ध्यान रखना पड़ा, सबका बजट घर का होता है, सब खर्चे होते हैं। आप 2100 बुकिंग करा के जो भी कोर्स में आएगा उसको मैं दूंगा, ठीक है? मेरी है। चलो ग्रेट। सो आप 2100 से बुकिंग कराओ और दीपक जी से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो, बट प्रोवाइडेड, देखो 2:15 हो रहे हैं, अगर वापस पेमेंट 2:30 बजे तक आई, 2100 से बुकिंग्स हुई तो ही हम आपको कंसल्टेशन देंगे, उसके बाद नहीं देंगे दीपक जी, ठीक है? एक बात मेरी, एक बात आपकी, ठीक है? सो 2:30 बजे तक जिन जिन की पेमेंट्स आ गई, अगर आप 2100 से बुकिंग कराते हो, पेमेंट डिटेल्स है 9355751717। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9355751717। आप 2100 से बुकिंग करा सकते हो। 2:30 बजे तक अगर आप 2100 से बुकिंग कराते हो इस 12,000 के कोर्स के, तो आपको दीपक जी से कंसल्टेशन हम फ्री दिलवाएंगे, ठीक है जी? शशिकांत जी, शशिकांत जी, हाँ हो गया सब मैडम, मेरा हो गया मैडम। आपने पेमेंट कर दी है क्या? मैं कर रहा हूँ जी। हाँ, तो पेमेंट जो पेमेंट कर रहा है काइंडली शेयर द स्क्रीनशॉट। आप साथ के साथ, कविता मैम कुछ कह रही थी शायद, कहाँ गई? हाँ मैं बात कर रही हूँ अभी कविता मैम से। आप साथ के साथ अपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं जो वो शेयर करते जाइए ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके। कहाँ गई कविता मैम? कविता मैम लीव कर दिया मेरे को। हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ कह रही। तो अगर किसी की कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम, आप 2100 से अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं और दीपक जी की कंसल्टेशन हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देंगे अगर आप 2100 से बुकिंग आज कराते हो तो। मैं आपको एक और थोड़ा सा एक फैक्ट बताता हूँ गाड़ी से रिलेटेड, जो कि मैं कोर्स में इसको भी लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन एक सेशन में। आपका व्हीकल नंबर, ठीक है, हमेशा ध्यान देना, आपके व्हीकल नंबर के जो आखिरी के 4 डिजिट होते हैं उसके अंदर अगर कहीं एक बार 4 है और टोटल नंबर 5 उसका 9 पे आता है तो लंबी दूरी की यात्रा में उस गाड़ी का एक एक्सीडेंट होता ही होता है। मतलब एक नहीं, मतलब होता ही होता है। लंबी दूरी की यात्रा पे एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आखिरी के 4 डिजिट में एक बार 4 आता है, टोटल चारों डिजिट का टोटल 9 आता है, तो उस गाड़ी के एक्सीडेंट की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो ये नंबर का आप ध्यान रखो। ये सूत्र बड़ा कमाल का बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रैक्टिकली होता हुआ देखा है कईयों का, ठीक है जी? ऐसे बहुत सारे गूढ़ गहराई वाले चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। मैं जब भी कोर्स लेकर के आता हूं तो पहले वाले से कई गुना ज्यादा अपडेट हो जाता है। यस बिल्कुल
बिल्कुल, इस बार ये कोर्स 12,000 में आ रहा है। अब ये कोर्स जब 4 महीने बाद आएगा तो इस कोर्स की फीस 15,000 से ऊपर आएगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस कोर्स की फीस 15,000 से ऊपर आएगी जब ये कोर्स जनवरी में आएगा। अब सीधा नेक्स्ट ईयर आएगा ये कोर्स, उससे पहले हम ये न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स नहीं लाएंगे। सो आप लोगों के पास लास्ट चांस है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 12,000 रुपए में। 4 महीने बाद ये कोर्स 15,000 से ऊपर की फीस में आएगा। और अगर आप पेमेंट्स करते हो 2100 रुपए से बुकिंग कराते हो आप इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो 5,000 की। और अगर आप 2100 से बुकिंग कराते हो तो आपके लिए दीपक जी की कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री। यस, और अगर कोई रिपीट करना चाहता है तो उसके लिए अमाउंट है 3,700 रुपीज। सो थैंक यू दीपक जी। किसी की कोई क्वेरी? नो। सो ठीक है, थैंक यू दीपक जी फॉर ज्वाइनिंग और आपने टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ दीपिका मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इवनिंग तक पे कर देना। ठीक है दीपिका मैम, आप जिस ग्रुप में हो उससे मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार, ठीक है, सो दैट मैं आपका नाम मेंशन करूँ। सो यस, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और आज अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और मिलते हैं फिर हम परसों से क्लास में, और अगर कल वेबिनार हुआ तो आप लोगों के पास सबके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी, जय श्री श्याम। थैंक यू दीपक जी।